श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 64वां सर्ग। राजा दशरथ का अपने द्वारा मुनि कुमार के वध से दुखी हुए, उनके माता पिता के विलाप और उनके दिए हुए शाप का प्रसंग सुनाकर कौशल्या के समीप रोते रोते बिलखते हुए आधी रात के समय अपने प्राणों को त्याग देना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। यां गतिं सागर सगराम शेभ्यो दिलीपो जन्मे जया लवसों धुंधुमारश्च प्राप्तास्तं गच्छ पुत्रको। वस राजा सगर सेव दिलीप जन्मेजय नहुस और धुंधुमार जिस गति को प्राप्त हुए हैं वही तुम्हें भी मिले। यां गति सर्वभूतानां स्वाध्यायां तपस्या या गता सर्वभूतानां स्वाध्यायां तपस्या भूमिदस्या हिताम्यश्च एक पत्नी व्रतस्य च। गोसहस्त्र प्रदातॄणां गुरुसेवा भृतामपि देहन्यास्कृतां याचां तां गतिं गच्छ पुत्रको। स्वाध्याय और तपस्या से समस्त प्राणियों के आश्रयभूत जिस परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है वही तुम्हें भी प्राप्त हो। वत्स भूमि दाता अग्निहोत्री एक पत्नी व्रती 1000 गौओं का दान करने वाले, गुरु की सेवा करने वाले तथा महाप्रस्थान आदि के द्वारा देह त्याग करने वाले पुरुषों को जो गति मिलती है वही तुम्हें भी प्राप्त हो। नहीं तस्मिन् कुले जातो गच्छत्य कुशलां गतिं सातु यास्यति येन त्वं निहितो मम बंधुआ। हम जैसे तपस्वियों के इस कुल में पैदा हुआ कोई पुरुष बुरी गति को नहीं प्राप्त हो सकता। बुरी गति तो उसकी होती है जिसने मेरे बांधो रूप तुम्हें अकारण मारा हो। एवं सांकृपणं तत्र परिदेव यथास्कृत ततो अस्मै कर्तुमुदकं प्रावृत्ता स भार्या। इस प्रकार वे दीन भाव से बारंबार विलाप करने लगे। तत्पश्चात अपनी पत्नी के साथ वे पुत्र को जलांजलि देने के कार्य में प्रवृत्त हुए। सातु दिव्येन रूपेण मुनिपुत्रा स्वकर्मभिः स्वर्गमध्यारोहतु क्षिप्रं सक्रेण स धर्मवितो।
इसी समय वह धर्मज्ञ मुनि कुमार अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से दिव्य रूप धारण करके शीघ्र ही इंद्र के साथ स्वर्ग को जाने लगा। आभासे चातो वृद्धौ शक्रेण स तापसा आस्वस्य चा मुहूर्त तो पितृम वाक्यम ब्रवीत। इंद्र सहित उस तपस्वी ने अपने दोनों बूढ़े माता पिता को एक मुहूर्त का आश्वासन देते हुए उनसे बातचीत की। फिर वह अपने पिता से बोला, स्थान मस्मि महत् प्राप्तो भवतो परिचारणा भवन्तावपि चाक्षिप्रम मूलपुपेस्य था। मैं आप दोनों की सेवा से महान स्थान को प्राप्त हुआ हूं। अब आप लोग भी शीघ्र ही मेरे पास आ जाइए। एवं मुक्त्वा तु दिव्येन विमानेन वा पुष्मता आरोह दिव्यम क्षिप्रम मुनिपुत्रो जितेन्द्रियः। यह कहकर वह जितेंद्रिय मुनि कुमार उस सुंदर आकार वाले दिव्य विमान से शीघ्र ही देवलोक को चला गया। साकृत्वान्थोदकं पूर्णं तापसा सभार्या मां तेजा कृतांजलिमुपस्थितम्। तदनंतर पत्नी सहित उन महातेजस्वी तपस्वी मुनि ने तुरंत ही पुत्र को जलांजलि देकर हाथ जोड़े खड़े हुए मुझसे कहा, अध्याजयी मां राजन्मणे नास्ति मे व्यथाया शरेण पुत्र तम काशीर पुत्र को। राजन, तुम आज ही मुझे भी मार डालो, अब मरने में मुझे कष्ट नहीं होगा। मेरे एक ही बेटा था जिसे तुमने अपने बाण का निशाना बनाकर मुझे पुत्रहीन कर दिया। त्वयापि च यद् ज्ञान त्वयापि च ज्ञानान्निहतो मे सा बालिका तेन त्वामपि शप्यसे अहं दुःखं तिदारुणं तेन त्वामपि शप्ये अहं सुदुःखमति दारुणम्। तुमने ज्ञानवश जो मेरे बालक की हत्या की है, तुमने अज्ञानवश जो मेरे बालक की हत्या की है, उसके कारण मैं तुम्हें भी अत्यंत भयंकर एवं भली भांति दुख देने वाला शाप दूंगा। पुत्र व्यसन यम दुखम यदे तन्वम सांप्रतम एवं त्वं पुत्र शोकेन राजन कालम करिष्यसि। राजन, इस समय पुत्र के वियोग से मुझे जैसा कष्ट हो रहा है, ऐसा ही तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्र शोक से ही काल के गाल में जाओगे। अज्ञानातु हतो
यस्माद् क्षत्रियेण त्वया मुनि तस्मात् त्वां न विशित्यासु ब्रह्महत्या निराधिपः त्वामप्येतादृशो भावं क्षिप्रमेव गमिष्यति जीवितान्त करो घोरो दानम्यो दक्षिणा। नरेश तो क्षत्रिय होकर अनजान में तुमने वैश्य जातीय मुनि का वध किया है, इससे शीघ्र ही तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगेगा, तथापि जल्दी ही तुम्हें भी ऐसी ही भयानक और प्राण लेने वाली अवस्था प्राप्त होगी। ठीक उसी तरह जैसे दक्षिणा देने वाले दाता को उसके अनुरूप फल प्राप्त होता है। हे कृष्ण गो श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। एवं शापं मयि नैषे विलप्य करुणो बहु चितावारोप्य देहं तन्मिथुन स्वर्गं भयात्। इस प्रकार मुझे साप देकर वे बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करते रहे। फिर वे दोनों पति पत्नी अपने शरीरों को जलती हुई चिता में डालकर स्वर्ग को चले गए। तदेतच्चिन्तयानेन स्मृतं पापं मया स्वयं तदा बाल्यात् कृतं देवी शब्द वेदनुकर्षिणा। हे देवी, इस प्रकार बाल स्वभाव के कारण मैंने पहले शब्द वेदी बाण मारकर और फिर उस मुनि के शरीर से बाण को खींचकर जो उनका बदरूपी पाप किया था, वह आज इस पुत्र वियोग की चिंता में पड़े हुए मुझे स्वयं ही स्मरण हो आया है। तस्यायं कर्मणो देवी विपाका समुपस्थिता आपत्य संभुक्ते व्याधिरन् रसे यथा तस्मान् मामागतुं भद्रे तस्योदारस्य तद्वचा। हे देवी, अपथ्य वस्तुओं के साथ अन्न रस ग्रहण कर लेने पर जैसे शरीर में रोग पैदा हो जाता है, उसी प्रकार यह उस पाप कर्म का फल उपस्थित हुआ है तथा है कल्याणी। उन उदार महात्मा का शाप रूपी वचन इस समय मेरे पास फल देने के लिए आ गया है। इत्युक्त्वा शारुदंस्तत्रस्तो सारुदंस्त्रस्तो भार्यामय तु भूमिपः यदहं पुत्र शोकेन सत्यजिष्यामि जीवितम् चक्षुभ्यां त्वां न पश्यामि कौसल्ये त्वं हि मां स्पृशः।
ऐसा कहकर वे भूपाल मृत्यु के भय से त्रस्त हो अपनी पत्नी से रोते हुए बोले, कौशल्य, अब मैं पुत्र शोक से अपने प्राणों का त्याग करूंगा। इस समय में तुम्हें अपनी आंखों से देख नहीं पाता हूं, तुम मेरा स्पर्श करो। इवक्षय मनु प्राप्ता द्रक्ष्यन्ति नैव मानवा यदि माम संप्रसेद राम साकदन्वारभेद वा धनं वा यौवराज्यं वा जीवयेमिति मे मतिः। जो मनुष्य यमलोक में जाने वाला, जो मनुष्य यमलोक में जाने वाले वर्णासन्न होते हैं, वे अपने बांधव जनों को नहीं देख पाते। यदि श्री राम आकर एक बार मेरा स्पर्श करें अथवा यह धन वैभव और युवराज पद स्वीकार कर लें तो मेरा विश्वास है कि मैं जी सकता हूँ। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ना तन्मे सादृशं देवी यन्मया राघवे कृतं, सादृशं तत्तु तस्य यदनेन कृतं मयि। हे देवी, मैंने श्री राम के साथ जो बर्ताव किया वह मेरे योग्य नहीं था, परंतु श्री राम ने मेरे साथ जो व्यवहार किया वह सर्वथा उन्हीं के योग्य है। दुर्व्रतमपि कहा पुत्रं त्यजेद भुवि विचक्षुणा, कश प्रवाजमानो वा नासूयेद पितरं सुता। कौन बुद्धिमान पुरुष इस भूत तल पर अपने दुराचारी पुत्र का भी परित्याग कर सकता है? एक मैं हूं जिसने अपने धर्मात्मा पुत्र को त्याग दिया। तथा कौन ऐसा पुत्र है जिसे घर से निकाल दिया जाए और वह पिता को कोसते नहीं, परंतु श्री राम चुपचाप चले गए। उन्होंने मेरे विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। चक्षुषा त्वां न पश्यामि स्मृतिर्मम विलोप्यते, दूता वैवस्वत्यस्यते कौशल्य त्वरन्ति माम्। कौशल्य, अब मेरी आंखें तुम्हें नहीं देख पाती, स्मरण शक्ति भी लुप्त होती जा रही है। उधर देखो, ये यमराज के दूत मुझे यहां से ले जाने के लिए उतावले हो उठे। आतस्तु किं दुःखतरं यदहं जीवितं चेत् नहीं पश्यामि धर्मज्ञं रामं सत्य पराक्रमम्। इससे बढ़कर दुख में मेरे लिए और क्या हो सकता है कि मैं प्राणांत के समय सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ राम का दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। तस्या दर्शनजा शोका सुतस्या प्रतिकर्मण उच्छोष्यति वे प्राणन वारी स्तोकमिवात्मः। जिनकी समता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है, उन्हें प्रिय पुत्र श्री राम के न देखने का शोक मेरे प्राणों को
उसी तरह दुखाए डालता है जैसे धूप थोड़े से जल को शीघ्र ही सुखा देती है। नाते मनुष्या देवास्ते ये चारु शुभ कुंडलम मुखम इंद्रियंती रामस्य वैसे पंचदशे पुनः। वे मनुष्य नहीं देवता हैं जो आपके 15वें वर्ष वन से लौटने पर श्री राम का सुंदर मनोहर कुंडलों से अलंकृत मुख देखेंगे। पद्म पत्रे क्षणम शुभ्रम सुदंष्टम चारुनासिकम धन्या इंद्रियंती रामस्य ताराधि समम सुखम। जो कमल के समान नेत्र सुंदर मोह स्वच्छ दांत और मनोहर नासिका से सुशोभित श्री राम को चंद्रोपम मुख का दर्शन करेंगे और धन्य वे धन्य है। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सादृशं सादस्येन्दो फुल्लस्य कमलस्य च सुगन्धि मम रामस्य धन्या द्रक्ष्यन्ति ये मुखम्। निवृत्त वनवासं तम अयोध्यां पुनरागतम् द्रक्ष्यन्ति सुगुणो रामं शुक्रं मार्गतं तथा। जो मेरे श्री राम के चंद्र सदृश मनोहर और प्रफुल्ल कमल के समान सुभाषित मुख का दर्शन करेंगे वे धन्य हैं। जैसे मूढ़ता आदि अवस्थाओं को त्याग कर अपने उच्च मार्ग में स्थित शुक्र का दर्शन करके लोग सुखी होते हैं, उसी प्रकार वनवास की अवधि पूरी करके पुनः अयोध्या में लौटकर आए हुए श्री राम को जो लोग देखेंगे वे ही सुखी होंगे। कौशल्य चित्त मोहे हृदय वेदेना संयुक्तान शब्द इर्पण। कौशल्य मेरे विचार चित्त पर मोह खा रहा है, हृदय विलीन सा हो रहा है, इंद्रियों से संयोग होने पर भी मुझे शब्द स्पर्श और रस आदि विषयों का अनुभव नहीं हो रहा। चित्तनासाद व्यापद्यन्ते सर्वाण्येन्द्रियाणि क्षीण स्नेहस्य दीपस्य संरक्ता रश्मयो यथा। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक की अरुण प्रभा विलीन हो जाती है, उसी प्रकार चेतना के नष्ट होने से मेरी सारी इंद्रियां ही नष्ट हो जाएंगी। आए बात भवासो को मावनाथं चेतनो संसादयति वेगेन
यथा कूलो नदीरयः, जिस प्रकार नदी का वेग अपने ही किनारे पर कारण गिराता है, उसी प्रकार मेरा अपना ही उत्पन्न किया हुआ शोक मुझे वेग पूर्वक अनर्थ और अचेत किए दे रहा है। हा राघव महाबाहो, हा ममायासनासन, हाय पितृप्रिय मे नाथा मामासी गता सुतम, हा महाबाहु रघुनंदन, हा मेरे कष्टों को दूर करने वाले श्री राम, हा पिता के प्रिय पुत्र, हा मेरे नाथ, हा मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए। हा कौशल्येन पश्यामि, हा सुमित्रे तपस्विनी, हा न संशय मित्रे कैकेयी कुलपांशुरी। हाँ कौशल्य, अब मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है। हाँ तपस्विनी सुमित्रे, अब मैं इस लोक से जा रहा हूं। हाँ मेरी शत्रु क्रूर कुलांगार कैकेयी, तेरी कुटिल इच्छा पूरी हुई। इति मातुश्चिरामस्य सुमित्रायास्य सन्निधौ, राजा दशरथांसो संजीवितान् मुपागमतु। इस प्रकार से राम माता कौशल्या और सुमित्रा के निकट शोक पूर्ण विलाप करते हुए राजा दशरथ के जीवन का अंत हो गया। तथा तो दीना कथयन नराधिपः, प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः, गते अर्धरात्रे वृष दुख पीड़िता, स्थिता जाहो प्राण मुदार दर्शनः। अपने प्रिय पुत्र के वनवास से शोकाकुल हुए राजा दशरथ इस प्रकार दीनता पूर्वक वचन कहते हुए आधी रात बीते अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए। और उसी समय उन उदारदर्शी नरेश ने अपने प्राणों को त्याग दिया। इत्यादि से श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे चतुष्षष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री